मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी नदीम आरफ है और चैनल कलाम ज़िंदगी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस टूल को हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेमाल करें जो सोशल मीडिया का है और कलाम को हर जगह पहुँचाएँ जहाँ तक अभी तक खुदा के खादम नहीं पहुँचे। इसमें आपकी मदद भी दरकार है। आप इस चैनल को खुद भी देखें, खुदा के कलाम के थॉट्स सुने और दूसरों तक भी शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि यही वो काम है कि हम मिलजुल के जिसके ज़रिया कलाम खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं ताकि यीशु मसीह जल्द आए। आमीन। आज जो मेरे दिल में खुदा ने थॉट डाला वो है लड़के की तरबियत। इसके लिए हम इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ, खुदा का शुक्र हो। ये बड़ी ही मशहूर आयत है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर। आज हमारे लिए सवाल ये है कि हम अपने लड़कों की किस राह पर तरबियत कर रहे हैं। कि हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग नौजवान आज तक स्टिल टुडे जो पैदाइशी मसीही हैं, कई बातों पे बाजिद होते हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना, दायकी पे बड़ी बहस होती है, चर्च जाने पे बहस होती है, बूढ़े हो गए दुआ करनी नहीं आई, पढ़े लिखे होने के बावजूद कलाम नहीं अच्छे तरीके से पढ़ सकते, रोज़ उठ के हमें आदत ही नहीं है कि सुबह सवेरे उठ के हमने बाइबल पढ़नी है या दुआ करनी है। तो डियर वालिदैन, सवाल ये है कि हम अपने लड़कों की, अपने बच्चों की किस राह पर तरबियत कर रहे हैं। क्या हम जिस्मानी, कारोबारी या ऐसी राह पर तरबियत कर रहे हैं जो गुलामी की तरफ जाती है। एज ए पाकिस्तानी मसीही होते हुए दुख होता है कि हमने अपने संडे स्कूल को ऑनर करना छोड़ दिया है और फिर माएँ, जो कहा जाता है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, कि खुद दुआ नहीं करती, अपने बच्चों को घर में बाप लेके नहीं बैठता। उसके बाद हम अपने बच्चों को स्कूल और ट्यूशन बड़ी बाकायदगी से भेजेंगे, बाहर घुमाने भी ले जाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम संडे स्कूल नहीं भेजेंगे। वहाँ के लिए हमारे बच्चे बिजी हैं, एंगेज होते हैं, हम तवज्जो ही नहीं करते। उसके बाद फिर यूथ में हम अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते और दीगर एक्टिविटीज़ हमने उनको दी हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स है, कोई स्पोर्ट्स है, और ये तो बहुत चंद एक की बात है, लेकिन बहुत सारों को तो हम जनाब ये सफाई सुथराई के काम में हमने लगा दिया है। ये हम क्या तरबियत कर रहे हैं। अगर एक बच्चे की ये तरबियत है तो जब वो बाप बनेगा तो फिर वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगा। प्यारे जीजो, मैं खुदा का खादम होते हुए पादरी नदीम आरफ आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर रूहानी बने, खुदा की खिदमत करें, ग़ुलामी से निकलें और आसमान की बादशाही में जाएं, तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत को रूहानी तौर पर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों की तरबियत बचपन में ना करें और बड़े होकर एक्सपेक्ट करें कि बच्चा अच्छा हो जाए। नहीं, देखें, आप अच्छे हो सकते हैं, आपकी सोच अच्छी हो सकती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है, ना दुनिया की सोच अच्छी है आपके बच्चों के लिए। इसलिए कलाम खुदा हमें सिखाता है और हमें कान खोल के सुनना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि बच्चे की उस राह पर, उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। कि इसका मतलब है कि जिस राह पर आप बच्चे को भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस राह पर मेरा बच्चा बड़ा होकर जाए, वो वाली तरबियत करें। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया आवारागर्दी करे,
तो वही बच्चे बड़े होकर वारागर्दी करते हैं, क्योंकि वो बचपन में वारागर्दी कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो के जनाब कोई अच्छा ऑफिसर बने, तो फिर उसके लिए हमें बच्चे की अच्छी एजुकेशन करवानी पड़ेगी। तो फैसला हर तरफ से माँ बाप के हाथ में होता है। याद रखिए कि आपके बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। अगर मैं आप संजीदा नहीं है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, तो दूसरा कौन होता है? और हम बाकी की बात जो है, रही सही कसर जो है, हम चर्चों पर डाल देते हैं, उस्तादों पर डाल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं वक्त के साथ साथ खुद ही सीख जाएगा। कोई भी नहीं सीखता। आप याद रखिए कि अगर आप एक छोटा पौधा है ना, नाजुक, उसके साथ अगर आप सहारा नहीं देंगे स्टिक का, तो वो टेढ़ा हो जाएगा। वो हालात के साथ जब हवा चलेगी, तूफान आएंगे, वो गिर जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सहारा लगा देंगे छड़ी का, तो वो सीधा जाएगा। बचपन एक ऐसी उम्र है कि वो बड़ी नाजुक होती है, उसमें आप आसानी से बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं। सो डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए संजीदा हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सैमुअल की तरह, दाऊद की तरह, इसी तरह शमसून की तरह ये खुदा के नज़ीर बने, काम करें, तो दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। आप चाहते हैं कि वो बड़े होकर भी चर्च ना छोड़ें, तो अभी से उन्हें चर्च जाने की आदत डालें, अभी से उन्हें दुआ सिखाएं, अभी से उन्हें कलाम पढ़ना सिखाएं, अभी से उन्हें दायकी के बारे में बताएं, अभी से उनको बताएं। हम अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं, बिल पे करना सिखा देते हैं, हम अपने बच्चों को जनाब घर का किराया देना सिखा देते हैं, स्कूल की फ़ीस सिखा देते हैं। नहीं सिखाते तो चर्च में देना नहीं सिखाते, वो हम पादरियों पर डाल देते हैं। हमें ये पता होता है कि बच्चे की उम्र हो गई है, ID कार्ड बनवाना है, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे की उम्र हो गई है, हमने बपतिस्मा दिलवाना है। उसके लिए हम कहते हैं पादरी जाता है, कहता है जी आपने बच्चे ने बपतिस्मा ले लिया, पादरी साहब पता नहीं पूछ लो, मानता है तो दे दो, वो असी ध्यान नहीं ले ले। तो इतनी गैर संजीदगी हमारे बच्चों को नुकसान देती है। और फिर कलाम बड़ी तसल्ली की बात करता है कि वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसका मतलब मैं जो समझता हूँ वो यह है कि अपनी एंड ऑफ डे, यानी कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो खुदा के साथ वफादार रहेगा। अगर वो बचपन से खुदा के साथ जुड़ जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो पास्टर बने, प्रीस्ट बने, कोई भी अच्छा मिसाली मसीही बनना भी खुदा की बादशाही में आपको ले जाता है। सो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ज़रूर इस आयत को पढ़िएगा, ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा कि कलाम खुदा क्या कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत करो जिस पर आप चाहते हो कि उसको जाना चाहिए। आमीन। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।